हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में इस वीडियो में। इससे पहले हम संगम काल के बारे में देखे हैं। उस वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ये जो था इसका जो काल है वो चला है 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक। ठीक है। इससे पहले जो संगम काल था वो 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक चला था। उसके बाद ये 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला है। इसमें क्या देखना है? पल्लव वंश देखना है, चालुक्य वंश देखना है, राष्ट्रकूट वंश हो गया, उसके बाद चोल वंश हो गया। ये दो जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। संस्थापक जो था इसका पल्लव वंश का वो कौन था? सिंह विष्णु जो था वो इसका संस्थापक था। ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और राजधानी इसका था वो कांची, तमिलनाडु, कांचीपुरम, जिसको अभी कांचीपुरम बोलता है, वो कांची इसका राजधानी था। ठीक है। और राजभाषा इसका था वो संस्कृत था। जो इसका भाषा था राज्य का वो संस्कृत भाषा था। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी, ये जो सिंह विष्णु है ये वाला, ये 575 से 600 ईस्वी तक चला है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था, जिसने कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। भारवी जो था वो कीर्तार्जुनीयम का रचना किया था। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ है। वराह मंदिर जो है ये जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। चेर वंश इससे पहले जो देखे थे संगम काल में, चेर, चोर और ये जो पांड्य वंश, ये तीनों को हरा दिया था ये सिंह विष्णु। ठीक है। महेंद्र वर्मन जो है 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया था। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बना। इसका जो बेटा था सिंह विष्णु का जो बेटा था महेंद्र वर्मन प्रथम, वह 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया था और अगला शासक बना था। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। ठीक है। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जो पल्लव काल की प्रमुख रचना है। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी बना। पहले वो क्या था? जैन धर्म का अनुयायी, बाद में शैव धर्म का अनुयायी बना था। महेंद्र वर्मन के शासन काल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध से पराजित किया।
यही से ही पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। नरसिंहवर्मन प्रथम जो है पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंहवर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध से पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। जो महाबलीपुरम साउथ मूवी में हमेशा देखते होंगे, इसका मतलब निर्माण कौन कराया है? नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है। नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है वो 700 से 728 ईस्वी तक शासन किया। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिला। कैलाशनाथ मंदिर जो है ये यहाँ पे इस नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दनिंडन रहा करते थे। इन्होंने देश कुमार चरित्र की रचना की। ये जो थे ये देश कुमार चरित्र की रचना की थी। ठीक है। नंदीवर्मन द्वितीय जो है उसमें क्या देखना है? पुत्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाला मंदिर, ये 2 मंदिर इसमें देखना है। इसमें है इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी हुआ। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिलाया। वातापी या बादामी के चालुक्य इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे, जिनकी राजधानी वातापी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय जो है इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था पुलकेशिन। ठीक है। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम वंश और पुष्पभूमि वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि उनकी थी पुलकेशिन। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी आंध्र प्रदेश को, ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई। पुलकेशिन द्वितीय जो था, इसका भाई जो था विष्णुवर्धन, इसको ये हवाले कर दिया। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम को युद्ध से पराजित किया था। ठीक है। इसको महेंद्रवर्मन प्रथम को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका बदला इसके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम ने लिया। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया
और विजय के बाद नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऐहोल अभिलेख पूछेगा, पुलकेशिन द्वितीय याद रखिएगा, ठीक है। यह लेख संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना रविकृति ने की थी, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। कल्याणी के चालुक्य, जिन चालुक्य ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए, ठीक है। इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक विक्रमादित्य छठा था, ठीक है। इनके कई विद्वानों, कवियों और अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हन रहा करते थे। विल्हन विक्रमा का चरित्र, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चौथा था, ठीक है, छठा है, चौथा। वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य जो है पूर्वी चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। मतलब एक बार हार के फिर दोबारा फिर वो मान गया था, इसको हवाले किया था। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयन महादेवी ने विजयवाड़ा, ये वाला जो एरिया है विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी। इस शाखा में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ऐहोल प्रशासित का रचयिता रविकृत किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। अभी पढ़े थे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीनतम चालुक्य वातापी बांध, पूर्वी चालुक्य वेंगी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक। ये सीधा सीधी है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वातापी के चालुक्य जय सिंह, ठीक है। वेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय, कांची के पल्लव श्री विष्णु। इसका भी ये हो जाएगा।